हेलो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं मुल्तान एस्थेटिक्स पे और एज यूजुअल हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट की प्राइवेसी रख के आपको हम दिखाएं कि हमारा मुल्तान एस्थेटिक्स पे जो भी एस्थेटिक प्रोसीजर हो रहे हैं, व्हाट वी आर गेटिंग बिफोर आफ्टर, और जो जो पेशेंट हमें अलाउ करता है वो भी हम आपको साथ। Thank you very much. This was all about cheek lift and shaping of the face and my and according to my experience कि आप चीक के अंदर अगर आप उसी वक्त फिलर प्लस लाइजेट इंजेक्ट करते हैं तो यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। पेशेंट की हमने प्राइवेसी रखी हुई है डेफिनेटली, वरना मैं आपको साथ बिफोर आफ्टर का रिजल्ट भी दिखाता। मेरी कोशिश होगी जो जो पेशेंट हमें अलाउ करें हम आपको साथ साथ रिजल्ट भी शो करें। आप हमें देखते रहें मुल्तान एस्थेटिक्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करते रहें। और आप हमारा जो यूट्यूब पेज हमने नया बनाया इसको भी आप साथ साथ देखें। मुल्तान एस्थेटिक्स डॉक्टर कबीर के नाम से आपको मिलेगा, तो हमारी वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, और जो भी आपको अच्छी चीज़ नज़र आए उसको आप प्रमोट भी करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वी आर एट मुल्तान एस्थेटिक्स। आज फिर हम आपको नैनो फैट ग्राफ्टिंग लाइपोसक्शन उसी की वीडियो भी दिखाएंगे, उसी के बारे में ब्रीफ भी करने लगे। माइक्रो फैट या नैनो फैट दोनों डिफरेंट चीजें। अंडर आई जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं उसके लिए हम नैनो फैट करते हैं, और जो जहाँ हमें चीक पे लिफ्ट करना हो या वॉल्यूम देना हो या फिर जैसे लाफ लाइन है उस पर हम माइक्रो फैट ट्रांसफर करते हैं। फैट ट्रांसफर इज अमेजिंग ट्रेंड इन द न्यू वर्ल्ड कि आप अपना नेचुरल जो बॉडी फिलर है उसको नेचुरल बॉडी फैट को यूज करके फिलर बना के उसको आप इंजेक्ट करते हैं जहां भी चाहिए। आज की जो मेरी पेशेंट है उनका बेसिकली तो प्रोसेस लाइपोसक्शन था, ट्यूमिसन लाइपोसक्शन जो बगैर एनेस्थीसिया के हम करते हैं, जदीद पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन मशीन के थ्रू। उनका मेन जो इशू था वो फैट के जो बल्क थे लोअर बेली पे भी और साइड्स ऑफ जो उनका आर्म्स है उसके अंदर, वो हमने ट्रीटमेंट की और उसको प्रोसेस किया। उसके बाद साथ ही हम उनका नैनो फैट करने लगे। फैट हमने अब तैयार कर ली है, बना ली है, उसको मैश कर लिया है, और अब कैनुला टेक्निक के थ्रू हम इसको ट्रांसफर करेंगे फेस पे जहां हमें चाहिए। मेन इनका कंसर्न अंडर आई फैट लॉस है। फैट लॉस आंखों के नीचे ऑलमोस्ट हर पर्सन जिसके हाथ में मोबाइल है वो उसको फेस कर रहा है। पहले फैट लॉस होता है, डार्क सर्कल्स आते हैं, उसके बाद आई बैग्स बनते हैं, और आई बैग जब पूरी तरह डिवेल्प हो जाए तो उनको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम चाह रहे थे कि इतने बड़े प्रोसेस जो हमने लाइपोसक्शन का किया उसके साथ इजीली हम ये मसला भी मैनेज कर लें। तो पेशेंट जो हमारी है बड़ी सबर वाली, और शी इज वेरी ऐसे समझे कि उनकी थ्रेशोल्ड हर लिहाज से बहुत अच्छी है। तो इसलिए 3-4 आवर्स के एफर्ट के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम साथ साथ ये प्रोसेस भी उनका करने लगे। तो मैं आपको जस्ट एक इंजेक्शन मेथड भी दिखा देता हूँ, और इन एक अंडर आई का मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बिफोर आफ्टर कैसे चेंज आती है। तो हमारी जो आज की पेशेंट है, मैं बता रहा था कि शी हैज़ वेरी पेशेंस। तो आप बताइए आपको ये सारा प्रोसेस कैसा लगा? ये सारा प्रोसेस बहुत अमेजिंग था, और मैं पहले भी मुल्तान एस्थेटिक्स पे आई थी और तब मैंने बोटॉक्स करवाया और उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट था। और आज मैंने लाइपोसक्शन करवाया और उसके बाद मेरी अपने ही फैट से मेरे जो है नैनो फैट के जरिए मेरे आई बैग्स हैं वो रिमूव कर रही हैं, और ये बहुत अमेजिंग है और पेन भी नहीं हो रहा और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट होगा और हम आपको इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे।
अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लाइपोसक्शन जदीद मशीन से है, इसमें कोई ऐसा कट नहीं है, कोई स्टेप नहीं लगता, जस्ट हम एंट्री पॉइंट देते हैं। पेशेंट को बेहोश नहीं करते, पेशेंट आपका साथ-साथ अपना मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं और साथ प्रोसेस भी हो जाता है, तो ये इसकी खूबी है। तो सारे प्रोसेस में आई थिंक सो आप कहीं बोर नहीं होंगे, सही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी इन्होंने वॉक भी की है और शी इज़ टोटली फाइन। और इसके अलावा कुछ मुल्तान एस्थेटिक टीम के बारे में आप कहना चाहें? मुल्तान एस्थेटिक टीम बहुत कोऑपरेटिव है और जो टाइम मुझे दिया गया था उसी पे सारे लोग अवेलेबल थे और मैं आ गई और मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। और सबसे अहम बात है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा फैट भी रिमूव हो गया और साथ ही मेरे अंडर आई बैग्स भी रिमूव हो जाएंगे और जो है मुझे इसके लिए मज़ीद फिलर की ज़रूरत नहीं होगी और ये मेरा नेचुरल जो फैट है वो इंसर्ट हो रहा है, तो जो है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। थैंक यू डॉक्टर कबीर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर कबीर, डर्माटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन। हम हैं इस वक्त मुल्तान में, मुल्तान एस्थेटिक्स के ऊपर, और आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्ने रिलेटेड है। कल भी मैंने एक्ने पे एक वीडियो बनाई थी। मैं ये चाहता हूं कि हमारे लोग इस फोबिया से निकलें कि आपको एक्ने हो और पहले दिन से ही आप मेडिकल स्टोर, फार्मेसी और कहीं से भी बेटनोवेट और बीटाडर्म पकड़ के अपनी स्किन पे लगाना शुरू कर दें। बीटाडर्म, बेटनोवेट या कोई भी ऐसी स्टीरॉयड क्रीम जो आप पिंपल्स पे लगाते हैं, वो एक्नी तो कुछ दिन के लिए कंट्रोल करेगी, आपके पिंपल को वहीं पे स्टॉप करेगी, लेकिन परमानेंटली स्टीरॉयड होने की वजह से आपकी स्किन में चेंजेस कर देगी। उन चेंजेस का जो साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर आएगा, वो आपकी स्किन पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, रेड हो जाएगी। एक्नी तो इससे ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ आपकी स्किन भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि एक्नी और इसके साथ जब छाइयाँ शुरू हो जाएँ, तो ये किसी भी स्किन के डॉक्टर के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड केस होता है इसको ठीक करना। कि एक्नी के बाद जो स्कार हो रहे होते हैं या ओपन पोर्स हैं, उनको ठीक करने के लिए डिफरेंट किस्म की प्रोसीजर, टेक्नोलॉजीज, लेजर्स बनी है। तो ऐसा पेशेंट जिसने एक्नी के ऊपर स्टीरॉयड क्रीम यूज़ की हों और उसमें छाइयाँ आ गई हों, तो उनके लिए कोई भी ऐसा प्रोसीजर करना डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर उसकी छाइयों को, पिगमेंटेशन को बढ़ा देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप कभी भी एक्नी हो, आप बग़ैर डॉक्टर से स्किन के मशवरा किए कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपकी स्किन कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप स्किन एडवाइस लें डॉक्टर से और उसके बाद अपना स्किन ट्रीटमेंट शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। हम करने जा रहे हैं माइक्रो फैट एंड नैनो फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग, फेस लिफ्ट, चीक लिफ्ट और आपके जो एक्ने स्कार्स हैं, इन तीनों सूरतों में इट गिव्स अ ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, क्योंकि इसके अंदर आपके अपने ओरिजिनल स्टेम सेल्स हैं, जो फैट डिराइव्ड स्टेम सेल्स होते हैं, तो वो फैट के अंदर, इन सेल्स के अंदर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि वो जो प्रोसेस किया हमने पहले इनकी लोअर टमी की लाइपो की, और इससे पहले जब हमने लाइपो करनी थी, जो कि माइक्रो एयर अमेरिकन ब्रांड की एक मशीन है जिसके थ्रू हम करते हैं, तो उसके साथ ही हमने बिफोर लाइपोसक्शन जो मिनी लाइपो आप कह सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे के हमने की थी, उससे पहले हमने फ़ैट भी ले ली थी, नॉर्मल फ़ैट, जिसको हम प्रोसेस करके उसमें ब्लड के ग्रोथ फैक्टर मिक्स करके अब हम वो प्रोसेस करने जा रहे हैं नैनो फैट ग्राफ्टिंग ऑन द चीक्स, क्योंकि स्कारिंग है, एक्नी है, थोड़ा सा डार्क सर्कलिंग है, सारी चीज़ें वन गो में इम्प्रूव करने के लिए दैट इज़ बेस्ट गोल्ड ट्रीटमेंट कि आपके अपनी बॉडी के फैट के ब्लड के स्टेम सेल्स इंजेक्ट हो। तो कैनुला है जिसके थ्रू हमने ये इंजेक्शन प्रोसेस करना है। बिस्मिल्लाह। तो थोड़े थोड़े सेपरेट, जो आप समझें कि छोटे सेशन स्टेप्स, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में हम इसको इंजेक्ट करेंगे, नॉट इन अ बोलस, ताकि फ़ैट का टेकअप भी अच्छा हो। तो फैट ग्राफ्टिंग में ये आपने हमेशा याद रखना है, जितनी फ़ैट हम इंजेक्ट करते हैं सारी की सारी फ़ैट बॉडी में ग्रो नहीं करती, ज़्यादातर एब्जॉर्ब होती है, बाकी जो बचती है वो ग्रो भी करेगी, नरिश भी करेगी, हाइड्रेट भी करेगी, रीजनरेट भी करेगी और एक ग्रेसफुल नेचुरल फेस लुक्स देगी। ये इसकी खूबी है। लें जी, दैट्स वी आर डन ऑन वन साइड। कितनी है जी हमारे पास ml?
अभी थोड़ी सी ये प्लम्पी चीक्स हैं लेकिन लिफ्टेड है और स्कार साइज भी कम हो गया। अब हम दूसरी साइड की तरफ असेसमेंट करके वो स्टार्ट करेंगे। आई प्लीज। लेफ्ट साइड भी तकरीबन हमारी फैट ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। दिस इज द बेस्ट फेस rejuvenation technique, nano fat and micro fat grafting with ग्रोथ फैक्टर जो आपके अपने ब्लड से लिए और फैट में क्या है स्टेम सेल्स। सो वी आर डन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वी आर एट मुल्तान एस्थेटिक्स। आज फिर हम आपको नैनो फैट ग्राफ्टिंग लाइपोसक्शन उसी की वीडियो भी दिखाएंगे, उसी के बारे में ब्रीफ भी करने लगे। माइक्रो फैट या नैनो फैट दोनों डिफरेंट चीजें। अंडर आई जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं उसके लिए हम नैनो फैट करते हैं, और जो या हमें चीक पे लिफ्ट करना हो या वॉल्यूम देना हो या फिर जैसे लाफ लाइन है उस पर हम माइक्रो फैट ट्रांसफर करते हैं। फैट ट्रांसफर इज अमेजिंग ट्रेंड इन द न्यू वर्ल्ड कि आप अपना नेचुरल जो बॉडी फिलर है उसको नेचुरल बॉडी फैट को यूज करके फिलर बना के उसको आप इंजेक्ट करते हैं जहां भी चाहिए। आज की जो मेरी पेशेंट है उनका बेसिकली तो प्रोसेस लाइपोसक्शन था, ट्यूमिसेंट लाइपोसक्शन जो बगैर एनेस्थीसिया के हम करते हैं, जदीद पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन मशीन के थ्रू। उनका मेन जो इशू था वो फैट के जो बल्ब थे लोअर बेली पे भी और साइड्स ऑफ जो उनका आर्म्स है उसके अंदर, वो हमने ट्रीटमेंट की और उसका प्रोसेस किया। उसके बाद साथ ही हम उनका नैनो फैट करने लगे। फैट हमने अब तैयार कर ली है, बना ली है, उसको मैश कर लिया है और अब कैनुला टेक्निक के थ्रू हम इसको ट्रांसफर करेंगे फेस पे जहां हमें चाहिए। मेन इनका कंसर्न अंडर आई फैट लॉस है। फैट लॉस आंखों के नीचे ऑलमोस्ट हर पर्सन जिसके हाथ में मोबाइल है वो उसको फेस कर रहा है। पहले फैट लॉस होता है, डार्क सर्कल्स आते हैं, उसके बाद आई बैग्स बनते हैं और आई बैग्स जब पूरी तरह डिवेल्प हो जाए तो उनको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम चाह रहे थे कि इतने बड़े प्रोसेस जो हमने लाइपोसक्शन का किया उसके साथ इजीली हम ये मसला भी मैनेज कर लें। तो पेशेंट जो हमारी है बड़ी सबर वाली और शी इज वेरी ऐसे समझे कि उनकी थ्रेशोल्ड हर लिहाज से बहुत अच्छी है। तो इसलिए 3-4 आवर्स के एफर्ट के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम साथ साथ ये प्रोसेस भी उनका करने लगे। तो मैं आपको जस्ट एक इंजेक्शन मेथड भी दिखा देता हूँ और इन एक अंडर आई का मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बिफोर आफ्टर कैसे चेंज आती है। तो हमारी जो आज की पेशेंट है मैं बता रहा था कि शी हैज़ वेरी पेशेंस। तो आप बताइए आपको ये सारा प्रोसेस कैसा लगा? ये सारा प्रोसेस बहुत अमेजिंग था और मैं पहले भी मुल्तान एस्थेटिक्स पे आई थी और तब मैंने बोटॉक्स करवाया और उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट था। और आज मैंने लाइपोसक्शन करवाया और उसके बाद मेरी अपने ही फैट से मेरे जो है नैनो फैट के जरिए मेरे आई बैग्स हैं वो रिमूव कर रही हैं और ये बहुत अमेजिंग है और पेन भी नहीं हो रहा और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट होगा और हम आपको इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो लाइपोसक्शन जदीद मशीन से है, इसमें कोई ऐसा कट नहीं है, कोई स्टेप नहीं लगता, जस्ट हम एंट्री पॉइंट देते हैं, पेशेंट को बेहोश नहीं करते। पेशेंट आपका साथ साथ अपना मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं और साथ प्रोसेस भी हो जाता है। तो ये इसकी खूबी है। तो सारे प्रोसेस में आई थिंक सो आप कहीं बोर नहीं होंगे, सही है? तो अभी इन्होंने वॉक भी की है और शी इज टोटली फाइन। और इसके अलावा कुछ मुल्तान एस्थेटिक टीम के बारे में आप कहना चाहें? मुल्तान एस्थेटिक टीम बहुत कोऑपरेटिव है और जो टाइम मुझे दिया गया था उसी पे सारे लोग अवेलेबल थे और मैं आ गई और मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। और सबसे अहम बात है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा फैट भी रिमूव हो गया और साथ ही मेरे अंडर आई बैग्स भी रिमूव हो जाएंगे और जो है मुझे इसके लिए मजीद फिलर की ज़रूरत नहीं होगी और ये मेरा नेचुरल जो फैट है वो इंसर्ट हो रहा है। तो जो है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। थैंक यू डॉक्टर।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कबीर। हम मौजूद हैं मुल्तान एस्थेटिक्स पे और एक यूनिक प्रोसीजर कर रहे हैं, वो है हमारा लिक्विड मेंटोप्लास्टी। यानी हम इनकी जो अपनी बॉडी से फैट लेके उसको प्रोसेस करके उनकी जो चिन है उसको हम लेंथन अप करने लगे हैं। इसके साथ साथ यही फैट हम इनकी हैंड रिजुविनेशन और इनकी जो चीक है लिफ्ट उसके लिए भी करेंगे। तो ये एक बड़ा यूनिक प्रोसीजर है। रूटीन में हम फिलर से जो है जो चिन की लेंथ को बढ़ा रहे होते हैं या जॉ लाइन को शेप अप कर रहे होते हैं। फिलर बहुत कॉस्टली पड़ते हैं और दूसरा ये है कि जो फैट है ये आपकी बॉडी की है, तो जिससे 100% सेफ। फिलर भी वैसे हाइलोरेनिक एसिड सेफ है, लेकिन उनकी कॉस्ट है वो इफेक्टिवनेस इतनी अच्छी नहीं है। तो फैट हम जितनी भी चाहें आपके बॉडी के किसी भी पार्ट से लेके उसको माइक्रो फैट में ट्रांसफर उसको बना लेते हैं उसको यानी माइक्रो फैट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फैट को हम शिफ्ट करते हैं या बनाते हैं। उसके बाद इसको जहां भी यूज करना है लिफ्टिंग के लिए, रिजुविनेशन के लिए, वो कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस में हम अभी आपको दिखाएंगे कि चिन कैसे हम लेंथन अप करते हैं और जॉ लाइन को कैसे हम शेप अप करते हैं। तो बड़ा फ्रेंडली प्रोसीजर है। पहले हम इनकी अंडर चिन लाइपोसक्शन भी कर चुके हैं। जो फैट शेड उनकी वहाँ पे थी वो हमने रूटीन में भी निकाल दी है। जो हमें चाहिए थी वो हमने नॉर्मल हालत में उसमें एक्सट्रैक्ट कर लिए और इसको हम अब यूज करेंगे अपनी जरूरत के मुताबिक। तो फ्रेंडली प्रोसीजर है। हम चिन को अप करना चाहते हैं तो हम पहले लोकल एनेस्थीसिया दे के एंट्री पॉइंट बनाते हैं और एक ही एंट्री पॉइंट बना के उसके थ्रू एक कैनुला यूज करते हैं जो कि ब्लंट होता है और एक ही कैनुला के एक ही एंट्री पॉइंट के थ्रू जहां भी चाहे जितनी चाहे फैट हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो यूजुअली हम हैंड, नेक, फेस यानी चीक लिफ्ट, अंडर आई और इवन वी इंजेक्ट इनटू द चिन। आप मुल्तान एस्थेटिक्स हमारा जो ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम, फेसबुक और डॉक्टर कबीर के नाम से आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिलेगा, उस पर देखते रहेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जो आपको इसमें अच्छी चीजें नजर आए उनको अप्रिशिएट भी करें। तो अभी हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे व्हाट वी अचीव विद इट। तो ऑल थिंग्स आर सेट और हम इंजेक्शन प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं। जस्ट ये 5-7 मिनट का टोटल प्रोसीजर है और एक रिजल्ट तो हमें राइट आफ्टर द प्रोसीजर को मिल जाता है और एक रिजल्ट 2 महीने तक जब फैट आपकी ग्रो करती है और उसको शेप अप करती है तो तब मिलता है। तो एंट्री पॉइंट हमारी हम बना चुके हैं और इसी एंट्री पॉइंट से हम कैनुला को जॉ लाइन पर बस नाउ वी विल इंजेक्ट। सॉरी फॉर दैट। वेरी गुड रिजल्ट्स। पेशेंट की हमने प्राइवेसी रखी हुई है डेफिनेटली, वरना मैं आपको साथ बिफोर आफ्टर का रिजल्ट भी दिखाता। मेरी कोशिश होगी जो जो पेशेंट हमें अलाउ करें हम आपको साथ साथ रिजल्ट भी शो करें। आप हमें देखते रहें मुल्तान एस्थेटिक्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करते रहें। और आप हमारा जो यूट्यूब पेज हमने नया बनाया इसको भी आप साथ साथ देखें। मुल्तान एस्थेटिक्स डॉक्टर कबीर के नाम से आपको मिलेगा। तो हमारी वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें और जो भी आपको अच्छी चीज नजर आए उसको आप प्रमोट भी करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कबीर और वी आर एट मुल्तान एस्थेटिक्स। जो अभी प्रोसीजर है वो है मॉर्फियस सेट। आजकल हमारे बहुत सारे पेशेंट्स, क्लाइंट्स ऑनलाइन भी पूछते रहते हैं, मेरी टीम को भी कांटेक्ट करते हैं कि मॉर्फियस सेट करवानी चाहिए या नहीं, अवेलेबल है मुल्तान एस्थेटिक्स पे या नहीं।
और बहुत सारे मेरे डॉक्टर्स कोलीग्स भी पूछते हैं कि ये मॉर्फियस सेट क्या है। सबसे पहली चीज़, मॉर्फियस सेट ये एक लफ्ज़ में मैं बयान कर रहा हूँ कि ये एक माइक्रो नीडलिंग की ऐसी टाइप है जिसके साथ RF टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है। RF वेव्स प्लस माइक्रो नीडलिंग दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके ये एक मशीन बिल्ड कर दी गई है। एक ही टाइम में आपको माइक्रो नीडलिंग के साथ RF स्किन टाइटनिंग भी मिलती है। तो दोनों चीज़ें जब RF माइक्रो नीडलिंग होती है तो कोलेजन बन रहा है, और जो RF साथ वेव्स हैं वो स्किन को भी टाइट करेंगे। तो यानी ये कोलेजन भी बिल्ड करेगी, पोर्स भी टाइट करेगी, ऑटोमेटिकली स्किन स्ट्रेंथन अप हो जाएगी। जब स्किन आपकी मजबूत होती है तो आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपके पोर्स और स्कार्स के साथ साथ आपकी मलाजमा में भी हेल्प मिलता है। अभी जो मेरा पेशेंट है जिनके लिए मैंने ये प्रोसीजर चूज किया, वो एक्नी स्कार के साथ उनको मलाजमा है। अब ऐसा पेशेंट जिनको पहले एक्नी स्कारिंग हो, ऊपर से मलाजमा आ जाए, हमारी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जैसा कि हम कुछ CO2 फ्रैक्शनल लेज़र नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट के लिए पिको लेज़र करना भी बहुत रिस्की होता है, तो हम PRGF करते हैं या फिर RF माइक्रो नीडलिंग। तो जो मॉर्फियस सेट है दैट इज़ अ यूनिक मशीन डेफिनेटली। ये बहुत सारी मशीन्स आपको मिलेंगी जिसमें RF माइक्रो नीडलिंग पाई जाती होगी। तो डेफिनेटली जो मॉर्फियस सेट है वो थोड़ा ब्रांड है, डेफिनेटली उसकी वजह से हम सब लोग उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। पेशेंट सिलेक्शन वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास क्योंकि सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं मुल्तान एस्थेटिक्स पे, आप देख सकते हैं ये पिको शोर हमारे पास, CO2 फ्रैक्शनल अवेलेबल है, मॉर्फियस सेट अवेलेबल है। आप सारी की सारी हर रूम में आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो देन व्हेन यू हैव ऑल द इक्विपमेंट्स, फिर आपके लिए सिलेक्ट करना कि इस प्रोसीजर इस पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली मुझे क्या करना है वो आसान हो जाता है। तो बहुत सारी स्किन हमने बेहतर पहले कर ली है, आज हमने इनके साथ मॉर्फियस सेट का सेशन भी ऐड किया। तो मुल्तान एस्थेटिक्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप हमारी वीडियोस देखते रहें और हम ब्रीफ करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आपको कौन सा प्रोसीजर चाहिए और कौन सा बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Assalamu alaikum to all the contributors of this webinar. Thank you very much for joining. Definitely it's Ramzan और मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए it will be difficult कि रोज़े के साथ आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। एक तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक और जुम्मतुल विदा का भी मुबारक। I'm डॉक्टर मोहम्मद कबीर। आज का टॉपिक आपने पहले सुन ही लिया होगा कि इट्स डाइटरी सप्लीमेंट्स इन डर्माटोलॉजी, कि डाइटरी सप्लीमेंट्स का रोल क्या है और हम इससे कितना बेनिफिट गेन करते हैं। I'm Dr. Kabir, MBBS and FCPS in dermatology, American board certified aesthetic physician and cosmetologist. I'm also stem cell consultant from ISCA, and I'm member of American board of aesthetic association. I'm running my institution in Multan as Multan Aesthetics. I'm also a aesthetic and cosmetic trainer at Arm Society. It's working in Pakistan for regenerative medicine. Now let's start. It was a brief introduction so that we may know each other. These are some clips of my work and my clinic. We start with the introduction. A large number of disorders in relation to nutrition being found in our profession. If we want to know about them, we will have to go through some terms. In terms ka janna, it's very important for every doctor and especially aesthetic physician, because all these dietary supplements first affect our skin and all the structure presenting in the skin, like hairs and nails and all these things. Food is any substance which an individual takes, digests, and assimilate to derive nutritive requirements for maintaining growth and physical well-being. Nutrition. What is nutrition? Nutrition is a dynamic process concerned with ingestion, digestion, absorption, and assimilation of food for nourishing the body. Some signs of food nutrition. Definitely, I have told that first of all, skin and all the structures get results of good nutrition. Smooth, shiny skin, glossy hairs, well-developed muscles, bones, and teeth,
strong build and energetic to look at. Nutrients. Nutrients are the constituent of food necessary to sustain the normal function of the body. As we know, there are two types of nutrients. One are macro and others are micronutrients. Macronutrients, as we know, these are carbohydrates, protein, fat, calcium, sodium, potassium, magnesium, chloride, and phosphate. And micronutrients are vitamins and other trace elements. Essential nutrients. कौन से nutrients हैं which are essential for our body? Essential nutrients are those that either cannot be synthesized in the body or cannot be synthesized in adequate amount to meet the needs of the body. These essential nutrients, number one, certain amino acids. Number two, certain fatty acids. Number three, vitamins and minerals. All these are essential nutrients. Amino acids, fatty acids, vitamins and minerals. Vitamins. Vitamins are organic nutrients that are required quantities for a variety of biochemical functions, which generally cannot be synthesized by the body and must therefore be supplied by the diet. Types of vitamins, as we know, these are fat soluble vitamins and water solubles. Fat soluble में vitamin A, D, E and K आता है, and water soluble vitamins, vitamin B and C complex. Vitamin B complex and C. Minerals are the minerals. अब minerals का देखते हैं कि minerals are the inorganic elements required by the organism in small amount for maintaining of processes essential for life. Types of minerals. Principal elements, macro minerals. Macro minerals में potassium, calcium, magnesium, sodium, phosphorus, sulfur and chloride. All these are macro minerals, and trace elements and micro minerals. As we know, these are copper, iron, fluoride, iodine, cobalt, molybdenum, selenium, silicon, nickel, chromium and vanadium. These are all micro minerals. Nutritional disorders classification. Undernutrition, आपको पता है nutrition की excess हो, कमी हो, all these things cause nutritional disorders. Undernutrition, malnutrition, nutritional excess, obesity, effects of toxicants in food. Disorder due to vitamin deficiency. Vitamin A, D, E, almost all vitamin deficiency causes different kinds of nutrition, different kinds of disorders. Vitamin A deficiency, it causes pharyngoderma, xerophthalmia, night blindness, keratomalacia. Vitamin D deficiency, as we know, it causes rickets, osteomalacia. Vitamin E deficiency, it causes hemolytic anemia and ataxia. Vitamin K deficiency, as we know, it's related to our bleeding issues. It causes purpura, hemorrhages, and ecchymosis. Thiamine, vitamin B1, beriberi, riboflavin, oro-ocular genital syndrome, glossitis, stomatitis, niacin, vitamin B3 causes pellagra, vitamin B6 causes polyneuropathy, biotin, which we are using in dermatology and at large scale, it causes dermatitis, alopecia, and paresthesia. Disorder due to vitamin deficiency continuing, folate deficiency causes anemia, vitamin B12 deficiency causes glossitis, hyperpigmentations, and vitamin C causes scurvy. Scurvy is also a very common disease. Iron deficiency, anemia, glossitis, colitis, and chylonychia, and zinc deficiency. Very important. जो children में we usually see is acrodermatitis enteropathica. Essential amino acids and essential fatty acid deficient disorders. अब पहले हमने vitamins को देखा, उनसे कौन कौन सी disorders हो रही हैं. अब हम देखते हैं कि amino acid की deficiency हो तो इनसे क्या चीज होती है. Amino acid deficiency
डेफिनेटली प्रोटीन की डेफिशिएंसी है एंड इट कॉजेज मरेस्मस, सप्रूफ, क्वाशोरकर, कैरोटिनीमिया, पेलेग्रा, लीकोपिनीमिया. Now we are on disorder due to nutrients excess. पहले हमने डेफिशिएंसी को देखा है, अब इनकी अगर एक्सेस होती है तो कौन कौन से प्रॉब्लम इनकाउंटर होते हैं. विटामिन ए डेफिशिएंसी, liver damage, bone damage, teratogenesis, vitamin D deficiency, it causes hypercalcemia. Vitamin B6 deficiency, subepidermal vesicular sensory जो प्रॉब्लम्स हैं इसके, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आयरन हीमोसिडोसिस कॉज करता है. कुछ क्लिक्स हैं क्रेटोमलेशिया के, ये आप देख सकते हैं. इस तरह एंगुलर स्टोमाटाइटिस, आप उनके एंगल ऑफ माउथ पे चेंजेस देखें. Similarly, pellagra, look at pellagra patient. Scurvy, there are particular hemorrhages on arm, legs areas especially. Marasmus, kwashiorkor, similarly presentation. Pharyngoderma, there are thickening of skin on different body parts. Acrodermatitis enteropathica. You can see the changes on acral parts, on anal areas. Obesity. An alarming issue, definitely a nutritional and metabolic disorder results from excessive intake of foods and insufficient exercise. It is said rich people of the poor countries and poor people of rich countries are the sufferers. Obesity की आप कुछ pics देख सकते हैं. Excess of anything is bad. So large belly and similar hip region and thighs. Obesity, I encounter at my clinic, a lot of people came for good skin, but we counsel them for fitness of the body also, because if you are not slim or have not good body shape, you can't look very good. Acrodermatitis enteropathica. Some clicks of all the affected region, oral, genital and acral parts. Amir saab ko bheji. Acrodermatitis enteropathica is inherited disorder transmitted autosomal recessive trait, causes defective intestinal absorption. Thank you very much. Sorry for disturbance. Acrodermatitis enteropathica is epidemiology, no geographical, racial or gender predilection, etiology, genetic, autosomal recessive, defect in intestinal zinc absorption. Conditions may cause zinc deficiency, reduced intake, anorexia nervosa. जो zinc deficiency के साथ disease attached हैं, सबसे पहले anorexia nervosa, bulimia, faddish weight reduction, prolonged total parental nutrition, high dietary phytates, reduced absorption. Reduced absorption के साथ कौन कौन से diseases हैं जो जुड़ी हुई हैं vitamin zinc deficiency के साथ? Mucosal disease, malabsorption syndromes and pancreatic disorders. Increased loss, body से loss ज़्यादा हो रहा है. Malabsorption syndromes, blind loop syndrome, renal tubular disease, nephrotic syndrome, dialysis, and diabetes mellitus. All of these causes zinc deficiency due to increased loss. Condition may cause zinc deficiency. अब हम पढ़ने लगे increased catabolism. अब जब बॉडी में कैटाबोलिज्म बढ़ता है तो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से malignancies आते हैं. malignancy की वजह से, बर्न्स की वजह से, पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से, एंड एंटी मेटाबोलाइट ड्रग थेरेपी. इंक्रीज डिमांड. कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें जिंक की डिमांड बढ़ती है और डेफिशिएंसी होती है? प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, वेरी कॉमन.
Sources of zinc, we know the main sources meat, others are liver, egg, and seafoods. Biochemistry of zinc metabolism. An adult body contains 2 to 3 grams of zinc, which is about half the iron content, 10 to 20 times more than other essential trace elements. So zinc is very, very important. Biochemistry of zinc, continuing its metabolism, recommended dietary allowance. Adults में जी इसकी 15 मिलीग्राम पर डे एलिमेंटल जिंक चाहिए, 15 मिलीग्राम पर डे. Infants में 5 mg per day, children 10 mg per day, lactating mothers 1 to 6 months 19 milligram per day, or more than 6 months 16 milligram per day. Normally about 30% of daily intake is absorbed. All body tissue contains zinc. Richest store of zinc is muscles, bones, and prostate. Incorporation more than 300 मेटालो एंजाइम में इसकी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है. फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज. टाइप्स ऑफ जिंक डेफिशिएंसी. नंबर 1 हेरिडिटरी टाइप, नंबर 2 नॉन हेरिडिटरी टाइप. Low grade marginal non-hereditary zinc deficiency is far more common than the hereditary form. Low grade marginal non-hereditary is more common. Pathogenesis, the defect in acrodermatitis enteropathica is somewhere in the stages of zinc absorption. Zinc absorption is partially reduced in AE. AE we are calling acrodermatitis enteropathica. Bioavailability of zinc is more in human milk than bovine milk. In AE, genetic defect in different zinc transporters. Genetic defect in zinc transporter like zinc T1 to T4, as well as intestinal transporters. Transporters के अंदर genetic defect की वजह से. Bioavailability. Biologically active zinc is highly charged that cannot cross cell membranes by diffusion, but the process can greatly enhance when zinc is compressed with zinc bindings. Pathogenesis. Zinc in human milk is preferentially bound to lower molecular weight ligands. Bovine milk, total protein of human milk 5.3 milligram compared with bovine milk 19 milligram. Human milk is more better than bovine milk. Influence the bioavailability of the zinc in an unknown mechanism. Metallothionesis regulates the transports into the circulation and then to the liver and kidneys. Sorry, अब interaction होने की वजह यहाँ थोड़ा सा नेट का इशू है. Zinc is component of some peptides important for digestion of protein and GIT. Keratinosomes contain several zinc-dependent enzyme systems, the metabolism of which may be affected in zinc deficiency. Possible role of biotin in AE, particularly in premature infant with zinc deficiency. Zinc and genetics. Genetic locus for acrodermatitis enteropathica is on chromosome 8q24.3. Nuclei are rich in zinc, critically involved in maintaining genetic stability, gene expression, and cell proliferation, and differentiation and death. All nuclei almost contain the zinc. Reduced immune function, specifically cellular function, is reduced when zinc is related to immunity. And in acrodermatitis enteropathica, thymic atrophy causing depressed thymocytes and cellular immune function, particularly T cell. Neutrophil, peripheral blood monocytes, tissue macrophages, and mast cells require optimal concentration of zinc for normal function. Yani, zinc is very important for normal function of immune system. Clinical manifestations
Age of onset is infants with bovine milk 4 to 10 weeks, breastfed baby after weaning. तो वीनिंग एंड होने के बाद फिर ब्रेस्टफेड बेबीज के अंदर भी चांसेस डेवलप हो जाते हैं. Prominent features, as we know, it affect mostly on acral parts and also on periorofacial parts. डर्माटाइटिस सबसे पहली चीज जो हम इसमें एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका में देखते हैं वो डर्माटाइटिस है. Acral areas, hands, foot, and periorofacial pathognomic, diarrhea, alopecia, generalized crying babies. आप ये देख सकते हैं पेरिओरल जेनिटल एरियाज, ये भी आप देख सकते हैं जी, और ये एक्रल फुट के एरियाज को डर्माटाइटिस दिखा है. अदर मैनिफेस्टेशन पर लिखी कॉमन अर्ली साइन एंड heralding relapse, superficial oral aphthous like lesion, photophobia कॉमन है इसके साथ, आप देख सकते हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन paronychia and brightly erythematous dermatitis of the palmar and finger creases. Nail dystrophy is very common. Nail dystrophy आप देख सकते हैं, hand dystrophy palmar area के अंदर nail dystrophy. Clinical manifestation, secondary infection with bacterial and candida albicans, delayed wound healing, patients are irritable and emotionally labile. जो मेन इसकी प्रैक्टिकली हम देखते हैं वो इनकी बैक्टीरियल एंड कैंडिडल एल्बिकन इन्फेक्शंस है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एनोरेक्सिया, हाइपोजीजिया एंड हाइपोस्मिया एंड एनीमिया, यानी उनका टेस्ट भी चला जाता है और उनकी स्मेल भी चली जाती है. लॉन्ग टर्म स्किली ऑफ जिंक डेफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म जो आप देखेंगे अगर बड़ा लंबा सा ये चलती रहती है तो ग्रोथ रिटार्डेशन, डॉर्फिज्म, डिलेड प्यूबर्टी, हाइपोगोनाडिज्म इन मेल एडोलेसेंट्स एंड कंटिन्यूइंग डर्माटाइटिस. इसी तरह फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, लोअर fertility and congenital malformation occurs in children of mothers with acrodermatitis enteropathica. Differential diagnosis: candidiasis, diaper dermatitis, plagra, and necrolytic migratory erythema. ये सारे इसके डीडी के अंदर आते हैं. कैंडिडियासिस, डायपर डर्माटाइटिस, प्लेग्रा एंड नेक्रोलिटिक माइग्रेटरी एरिथेमा. हिस्टोलॉजी डेफिनेटली हमेशा एक डिफिकल्ट एक पोर्शन रहा है. वैक्यूलाइजेशन एट अपर स्टेटम मैलफिकी, vacuoles become confront forming a subcorneal bulla, total epidermal necrosis with subepidermal blister formation and neutrophils typically present. Laboratory diagnosis, डेफिनेटली सबसे पहले नंबर पे सीरम जिंक लेवल चेक किया जाता है. 80 to 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर इज ये एक नॉर्मल लेवल है. इस रिड्यूस्ड मोस्ट एक्यूरेट अर्लीस्ट commonly used test is serum zinc level. Erythrocytes and leukocyte zinc level ये भी reduced होता है, quite sensitive to early minor changes in zinc toxicity. We were talking about zinc toxicity, acute toxicity or chronic. Acute gastric irritation, nausea, vomiting and gastric hemorrhages. ये acute toxicity के साथ attach है. When with chronic toxicity के साथ reduced growth rates, reduced rate of reproduction, anemia and hypocyuremia. आप ये देख सकते हैं changes in the skin. I think we have changed. Phyreноderma, other name hypervitaminosis A. अब हमारा टॉपिक है फाइरिनोडर्मा. इसे हाइपोविटामिनोसिस ए भी कहते हैं और टोड स्किन भी कहते हैं. स्किन के अंदर आप देख सकते हैं चेंजेस, थिकनिंग हुई है. ये पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है डेफिनेटली.
Farinoderma. Definition: Farinoderma is a of vitamin B. Calories. Introduction: other names of vitamin. Uh, Other names of vitamin A are retinol, anti-infective vitamins, एक्रोडर्मा enteropathica की हम ट्रीटमेंट पे थे क्योंकि स्लाइड दरमियान में रुक रही हैं, ट्रबल कर रही हैं। ट्रीटमेंट डेफिनेटली इसकी थी डाइटरी और आईवी सप्लीमेंटेशन विद जिंक साल्ट। तो इसकी डोज है 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे, लाइफ लॉन्ग इसको देना पड़ता है। तो बच्चों के अंदर बड़ा कॉमन है और हम यूजुअली इसको जो है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स देते रहते हैं। जिंक टॉक्सिसिटी जब होती है, इसके साथ आपको मैंने बता दिया कि नोजिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रिक हेमरेजेस जुड़े हुए हैं। जब एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है, जब क्रोनिक होती है तो रिड्यूस्ड ग्रोथ मेन प्रॉब्लम है। तो फारेनोडर्मा हमने स्टार्ट किया था, हाइपोविटामिनोसिस ए और टॉर्च स्किन भी कहते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन में फारेनोडर्मा इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ड्राइनेस, रिंकलिंग, स्केलिंग ऑफ द बॉडी और follicular hyperkeratosis due to deficiency of vitamin A may be associated with vitamin B complex, C, E, essential fatty acid and calorie. Other names of vitamin A are retinol, anti-infective vitamin. Vitamin A is found in two forms: animal foods as retinol and vegetable food as beta carotene. Daily requirement of the retinol is 750 micrograms in adults. 1 microgram of retinol is equal to 6 microgram of beta carotene. Vitamin A is measured in international unit, where one international unit is equal to 0.3 micrograms retinol. About 90% of the body's vitamin A reserve is found in the perisynocidal satellite cells in the liver. Definitely liver is the main storage है. About 90% of the body's vitamin A reserve is found in the perisynocidal. Repeat हो रही है ये slide. Retinol is the transport and also the storage form of vitamin A. Vitamin A deficiency is common in children in developing countries, especially in Asia and in Africa. In such region, most common cause of blindness is vitamin A deficiency. Incidence and prevalence: it is rare in developed countries and more commonly associated with fat malabsorption syndrome, minerals oil laxative abuse and uh, disease of fat malabsorption syndrome. कौन कौन सी हैं जी? Crohn disease है, celiac disease है, cystic fibrosis and polycystic liver disease. These are all diseases of fat malabsorption. Inflammatory disorders, diarrhea and pneumonia, all of these causes disorders of vitamin A deficiency. Principal cause is inadequate diet, chiefly in third world countries, fat malabsorption or liver damage. Vitamin A deficiency involves visual systems, immune system, skin, GIT, respiratory system and urine system. Almost सारे system इसके अंदर involve हो रहे हैं vitamin A deficiency में. 80% cases limited to arms, around elbows and knees. Arms, elbows and knees. Usually हम elbows और knees पे ही इसको note करते हैं. Sites of involvement: 20% cases anterolateral aspect of the thigh, posterolateral aspect of the superior forearm, the extensor surface of the upper and lower extremities, the shoulder, back, abdomen, buttocks. Skin become dry, wrinkle, covered with fine scales. Morphology of the lesion is variable, may range from filiform papillae to small conical papillae to large papule with large horny centers. Color may similar to surrounding skin or may be slightly hyperpigmented. Background skin is affected area is wrinkled. Hands and feet are not involved. जिस तरह एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका में हैंड्स और फीट आपको पता है मेन इन्वॉल्व थे, इसमें वो नहीं है.
Involvement of visual system in vitamin A deficiency, eye findings are improminent and often pathognomic. Delayed dark adaptation and night blindness. Night blindness is the main point. Is the earliest symptoms of the vitamin A deficiency. Involvement of the vision, dryness of the conjunctiva, xerophthalmia, and developmental bitoid spots, small white patches on conjunctiva are early sign. Bitoid spots and xerophthalmia are early signs. Keratomalacia ulceration and necrosis of the cornea, perforating endophthalmitis and blindness are late manifestation. तो blindness late manifestation में आ जाती है और bitoid spots और xerophthalmia start में आता है. Histopathological findings in adult follicular hyperkeratosis, follicular plugging in the upper portion of the hair follicle, and severe atrophy of the sebaceous glands. Sebaceous glands are damaged in this disease. Squamous metaplasia of the secretory cells of the eccrine sweat glands. Dermis is otherwise normal except for perifollicular infiltrate. In infants and young adults, before pilosebaceous glands mature fully, simple xerosis or xeroderma is usually characteristic features. Diagnosis of vitamin A deficiency is usually based on the typical clinical findings and also aided by determining of serum vitamin A levels. Normal 30 to 65 milligram per deciliter. तो diagnosis कैसे होगा इसका? Diagnosis of vitamin A deficiency is usually based on number one, the typical clinical findings, यानी findings के ऊपर आप सिर्फ finding के ऊपर भी diagnose कर लेते हैं. Also aided by determining of serum vitamin A level, जिस तरह serum हमने zinc level किया था उस तरह vitamin A level, normal level is 30 to 65 milligram per deciliter. DD में क्या क्या आता है जी? Keratosis pilaris, diarrhea disease, Pityriasis rubra pilaris, acne vulgaris, lichen planopilaris. तो इनकी सिमिलर प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली आप इसको डीडी में इनको रखना है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि फाइनोडर्मा में हैं और इनमें नहीं होते, और जो इनकी प्रेजेंटेशन है आर्म्स वाले एरिया पे बड़ी टिपिकल है. ये आप देख सकते हैं पिक्स के अंदर. पिक्स आर नॉट वेरी गुड, बट फिर भी आप ये चेंजेस, थिकनिंग ऑफ स्किन, ये थिकनिंग ऑफ स्किन, आप स्किन चेंजेस देखें. और यहाँ देखें जी आपके हैंड्स के ऊपर, फेस के ऊपर, अदर बॉडी पार्ट्स. मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ द डाइट, एंटीबायोटिक इफ देयर इज इन्फेक्शन. सुपर एडेड इन्फेक्शन में आते हैं तो उसमें आप लोकल एप्लीकेशन ऑफ 10 to 40 यूरिया क्रीम. जो स्किन चेंजेस को आपने कैसे मैनेज करना है, जो स्किन की चेंजेस हैं वो यूरिया क्रीम देनी है. 50,000 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए ट्वाइस अ डे orally can make the lesion disappear in 2 to 3 months. टोटल डिसअपीयरेंस भी हो जाती है. प्रिवेंशन, ओरल डोज ऑफ 60 माइक्रोग्राम रेटिनॉल, ऑलमोस्ट जो कि 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट बनते हैं, एज पाल्मिटेट गिवन टू प्री स्कूल चिल्ड्रन. प्री स्कूल चिल्ड्रन को आप मतलब इसके विटामिन ए की ये डोज देते हैं. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन 4 to 6 month interval is sufficient to prevent serious consequences of vitamin A deficiency. तो 6 month के गैप पे भी आप इसको बाद में जारी रख सकते हैं. Thank you very much for listening me. It was my first webinar. Thank you very much. आप लोगों ने सब्र के साथ रमजान में सुना, और टेक होम मैसेज यही है कि चिल्ड्रन की जो डाइट है उसके अंदर जिंक का इम्पोर्टेंट रोल है. जिंक को भी हमेशा जो है वो आप जैसे डाइट में हम लेते हैं, सप्लीमेंट्स भी देते हैं, और हर लिहाज से इसकी केयर करनी है. और इसी तरह आपकी बाकी डाइटरी जो हैबिट्स हैं वो भी
नॉर्मल होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द लिसनर्स एंड थैंक यू वेरी मच टू मार्टिन डो एंड आमिर भट्टी साहब, स्पेशली आपने ये मौका दिया मुझे भी, थैंक यू। So we have some questions. जी सर। So पहला क्वेश्चन है कि does zinc help in acne? As we were discussing that zinc has a very important role in all systems of the body. तो स्किन को हेल्दी स्किन दिखने के लिए जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और कहीं ना कहीं ये आपकी जो सेबेशियस सिक्रीशंस को भी इंटरफेयर कर रहा होता है। तो आई यूजुअली गिव जिंक ऑलमोस्ट टू ऑल द पेशेंट्स विद जिंक एक्नी, क्योंकि जिंक जो है हीलिंग के अंदर बड़ा रोल प्ले करती है। जब एक्नी डैमेज कर रही है बार बार स्किन को, तो उसको आपने हील करना है, उसके लिए आप टॉपिकल जेल देते हैं, लेकिन साथ साथ आप जिंक देते हैं, आयरन देते हैं, तो इसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बड़ा इनहांस हो जाता है। अच्छा, जी जी। दूसरा क्वेश्चन, does lack of zinc cause skin problem and which type of zinc is best for acne? एलिमेंटल जिंक इज वेरी बेस्ट डेफिनेटली। और जिंक का अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है, द पीपल कमिंग टू अस विद हेयर लॉस ऑलमोस्ट दे रिस्पॉन्ड वेरी गुड विद व्हेन वी रिप्लेस द जिंक। तो मैं बायोटिन देता हूं, और बायोटिन के साथ जिंक जरूर देता हूं, क्योंकि जिंक जो है हमारे जब से ये पानी का जो इशू है हमारे पास, सल्फर उसमें आ रहा है और चीजें आ रही हैं, तो इसके साथ जिंक डेफिशिएंसी भी हो रही है। और जिंक डेफिशिएंसी स्किन के सारे ऑर्गन को, स्किन को इटसेल्फ, नेल्स को और हेयर्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो हेयर लॉस के अंदर भी इसका अगर आप 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यूस देते हैं, तो ये स्किन के साथ हेयर को भी बड़ा बेनिफिट देती है, और इवन हेयर लॉस स्टॉप भी करती है। Next question है, is there any indication of whitening hair in early age due to zinc deficiency? If yes, then please. Yes, very important question. Zinc, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो आजकल एक नो ग्रे के नाम से टैबलेट है, हम उसको काफी प्रैक्टिस में लिखते भी हैं। उन्होंने एक हाइड्रोलेज एंजाइम दिया है इसके अंदर, जो बालों की रूट्स के अंदर डस्ट। हाँ जी, मैं ये बात कर रहा था कि जो हेयर लॉस है, जो प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है, ये बड़ा इशू है, और डेफिनेटली हम पहले रिफ्यूज करते थे जी इसका कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन आजकल की प्रैक्टिस में डेफिनेटली पेशेंट्स जो है वो डिमांड करते हैं जी अब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है। तो हमने जब अपना एक्सपीरियंस किया जिंक के साथ बायोटिन और हाइड्रोलेज, तो वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। अगर हम उस प्रीमेच्योर व्हाइटनिंग को रिवर्ट नहीं कर सके तो कम से कम वो फर्दर स्टॉप हो जाता है। तो लेकिन इसमें कम से कम 4 मंथ्स तक हमें जिंक और साथ बायोटिन और हाइड्रोलेज देना पड़ता है। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, where is pellagra most commonly found and how it can be prevented? पेलेग्रा जो है डेफिनेटली ये भी हमारी थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज की डिजीज है, और जहाँ जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की इसकी कमी होती है, जो हमें अभी डिस्कस किए थे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मेरे ख्याल में ज्यादा जो यूजेज है, जो हम आजकल जिस तरह बर्गर जिंगर इन फूड पे चले गए हैं, तो ये बड़ी चीजें अफेक्ट कर रही हैं। मेरे ख्याल में हमें नेचुरल फूड्स पे आना चाहिए, और इससे अलावा कोई और चारा नहीं है। मीट भी अच्छा हो, वेजिटेबल भी अच्छी हो, और फ्रेश फ्रूट्स हो, जो कि डेफिनेटली आम तबके के लिए हासिल करना सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। तो इसको इसको ये करना चाहिए कि हम जितना भी अपनी ज़िंदगी में नेचुरल फूड ला सकते हैं उनको एनहांस करें बस, क्योंकि कॉमन पब्लिक हर जगह पे ये इसकी मेडिसिन देना, चीज़ें करना वो पॉसिबल नहीं है। Next question, does zinc deficiency affect nails and what are the signs? नेल्स डिस्ट्रॉफी, इसके अंदर डेफिनेटली नेल्स वाइट होना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ इसमें लाइंस आती हैं मीज लाइंस की तरह की, और डिस्टॉर्टेड इनकी शेप हो जाती है। तो यूजुअली ये हैंड्स की फिंगर्स के नेल्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं,
और इसके अंदर जब आप बाकी चीज़ें रूल आउट करते हैं, जैसे अनीमिया को रूल आउट करते हैं, वो भी नहीं होता, और इसी तरह बाकी जो जिन डिजीज़ के अंदर लीवर की कोई डिजीज़ है वो फाइंडिंग नहीं होती, तो आप जिंक डेफिशिएंसी की तरफ उसको सोचते हैं कि ये उसकी वजह से ही हो रहा है। और आजकल तो जैसे अनीमिया बड़ा कॉमन था, उसी तरह जिंक डेफिशिएंसी भी उतनी ही कॉमन हुई है। तो मेन डिस्टॉर्टेड शेप है उनकी। The next question is, if we are taking laser treatment and later the use of zinc would regrow the hair or not? If we are taking laser treatment, अगर कोई ले रहा है और बाद में जी, वो जी। जिंक जो बालों की रीग्रोथ के लिए काम करेगा या नहीं? देखिए, लेजर अगर हेयर रिमूवल ली जा रही है, एक तो ये डेफिनेटली हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट है, और हेयर रिमूवल इसमें डेफिनेटली बड़े लंबे अरसे बाद जाके होता है। तो जिंक जो है वो, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि स्कैल्प हेयर में बड़ा अच्छा इसका रोल है, जो फेशियल हेयर पे ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। ये रिसेप्टर का डिफरेंस शायद आ जाता है, उसकी वजह से है। तो इसका स्कैल्प हेयर में बहुत अच्छा रोल है, लेकिन फेशियल हेयर पे मैंने कोई ऐसी नहीं देखी कंप्लेंट के डॉक्टर साहब आपने जिंक दिया तो हमारे फेशियल हेयर ग्रोथ ज्यादा हो गई या इसमें टंबल नहीं है। कोई ऐसा वैसे रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन बेस पे नहीं है ऐसी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what vitamins are lacking if hair falls out and how to make hair grow faster and thicker? आजकल खवातीन के क्वेश्चन ज्यादा है। जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और खवातीन में आपको पता है जब हेयर लॉस हो जाता है तो हेयर ट्रांसप्लांट करना भी बड़ा मुश्किल है। मेरे तो हेयर ट्रांसप्लांट ले लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 पे नेचुरली आप अगर चाहते हैं कि हेयर ग्रोथ आपकी बढ़े, तो आपकी डाइट सबसे अच्छी होनी चाहिए। जो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स की हमने डिस्कशन की है वो ठीक होने चाहिए। आप उन पे चेक रखें कि कौन सा विटामिन या कौन सा एलिमेंट कम होता है तो उससे मुझे क्या ट्रबल होती है, तो उनको पूरा करना चाहिए। बायोटिन को ऑफ एंड ऑन लेना चाहिए, और जिंक को जब जब आपको टाइम मिले तो जिंक को लें। जिंक आप फूड के अलावा आप उनको ओरल फॉर्म में भी लें, और उसमें जिंक जब आप लेते रहते हैं तो आपकी स्किन के अंदर एक, देखिए जितने भी सन ब्लॉक्स हैं जिंक पेस्ट उनसे बनाए जा रहे हैं, लोग उसी के सन ब्लॉक से उनकी स्किन जो है वो शाइन करती रहती है, जिंक ऑक्साइड के सन ब्लॉक। तो जिंक को आप एलिमेंटल जिंक लें, टैबलेट फॉर्म में भी लें, और अपनी डाइट के अंदर भी आपको पता। एक और क्वेश्चन है, how to stimulate hair to grow after alopecia and does it keep coming back? एलोपेशिया, इसका कॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाइटरी कॉजेज हैं या हार्मोनल इश्यूज हैं, उसके लिहाज से प्रोसीड करते हैं। आजकल के दौर में डेफिनेटली एस्थेटिक्स का दौर है, तो इसमें और रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मेरा तो ज्यादा क्लिनिक बेस्ड है PRP, PRGF और PRF इन ट्रीटमेंट्स के ऊपर। तो हम इसके साथ ओरल मेडिकेशन में जिंक और बायोटिन को प्रमोट करते हैं, और अगर हेयर लॉस सीवियर है तो हम उनको PRP पे डालते हैं, और PRP हैज गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। मतलब इस अगर कोर्स पेशेंट पूरा करता है और आपकी टेक्नोलॉजी ठीक है, आपकी लैब ठीक है, तो आप सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप PRP उनको दें। The last question is, what is the role of zinc in acrodermatitis and enteropathica? जिंक, ये एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथी का मेनली जिंक डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। उसमें हमने अभी सारा टॉपिक जो रीड किया है, जिंक डेफिशिएंसी होने की कई वजूहत हैं, जो इनटेक कम है या मेल अब्जॉर्प्शन हो रही है या बॉडी से लॉस ज्यादा हो रहा है। तो आप इसका ट्रीटमेंट एक लॉन्ग, ये वालदा में है, बच्चों में आ जाता है और ये चलता रहता है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म जिंक दी जाती है इसके अंदर। तो लॉन्ग लाइफ जिंक ओरल फॉर्म में दिया जाता है। अब तो सिरप भी अवेलेबल हैं, टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, और वी प्रेफर कि हम पोलीबियन जी उसका भी जिक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा आज का जो है, जो गैदरिंग है, जो सेमिनार है, जो वेबिनार है, वो उनकी तरफ अरेंज है, और मार्टन डॉ का नाम भी आपको पता है, और डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स, और
जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे डेफिनेटली मैं आपसे नाम भी लूँगा और बहुत सारे मेरे कोलीग्स फ्रेंड